वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा है, आप उसे दबा नहीं पा रहे। एक सब्सक्राइब नहीं हो रहा है आप लोगों से, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली वीडियो पे वीडियो डालते जा रहा हूं, तो कृपया करके एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर चुके हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताना आपको आज के वीडियो में क्या अच्छा लगा है और आपका क्या ओपिनियन है। तो वेलकम बैक फैम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे कि सच में क्या बार्सिलोना 1:1 रेशियो में आ गया है, और ये 1:1 रेशियो है क्या, और ये 1:1 रेशियो लेके हम लोग सब इतने खुश क्यों दिख रहे हैं। सारा इंटरनेट में बवाल मच चुका है, कल से न्यूज आते जा रहे हैं। और क्या ये मीन करता है हम लोग के आगे आने वाला ट्रांसफर विंडो के लिए, ये समर ट्रांसफर विंडो के लिए जो ऑलरेडी खुल चुका है। और कुछ टारगेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं, कुछ अक्फाए हो सकते हैं, और निको को लेके भी हम लोग बात जरूर कर लेंगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट 5 साल अगर आप देखेंगे, स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे 2020 या 2021 से ना, क्योंकि जो पैंडेमिक एकदम हिट हो गया था, जब बिहाइंड क्लोज डोर्स मैचेस करवाना शुरू हो गया था, तब से लेके आज तक बार्सिलोना स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियली। लिवर विवर गाड़ने के बाद हम लोग एक टाइम में थोड़े दिनों के लिए एक ट्रांसफर जस्ट विंडो के लिए हम लोग 1:1 पे आए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना 1:1 रेशियो में वापस आने वाला है। और अगर रिपोर्ट्स के मानिए तो ऑलरेडी हावियर तेबास, जो सबसे बड़ा दुश्मन है हम लोगों का, जो सबसे बड़ा दुश्मन है बार्सिलोना का, उसने ऑलरेडी अपने नजदीकी माहौल में कह दिया है, उसने ऑलरेडी जोआन लापोर्ता को बता दिया है कि भाई आप लोगों ने जो काम किया है इसके लिए आप लोगों को इस साल समर ट्रांसफर विंडो में 1:1 रेशियो में आने से कोई नहीं रोक सकता। ना मैं रोक सकता हूं, ना मेरे दादाजी रोक सकते हैं, ना मेरे परदादाजी रोक सकते हैं, ना कोई भी ताकत रोक सकता है। तो आप लोग है 1:1 रेशियो में। और ये 1:1 रेशियो का ये हुआ क्यों है, ये क्या है ये 1:1 रेशियो? क्योंकि देखिए, पहले फुटबॉल बहुत सिंपल हुआ करता था, ठीक है, पहले ये सब को आप लोगों को उतना पता नहीं होता था। तो 1:1 रेशियो क्या है, मैं आप सभी को एक जल्दी से एक जिस्ट में बता देता हूं कि देखिए, 1:1 रेशियो वो है जब आपके फाइनेंसेस बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है, आप रेवेन्यू कमा रहे हो, आप प्लेयर सेल कर रहे हो, आपका जो वेज है, आपका जो डेली ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो सब आप साइड में रखते हुए भी आप एक पॉजिटिव बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। और ये अगर आपका हेल्दी स्टेटस रहा फाइनेंसेस का क्लब के लिए, और अगर लालिगा को ये लगा कि हाँ भाई ये तो ये सही चल रहा है, इसको लेके कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो वो लोग 1:1 का स्टेटस देता है आपको। 1:1 का स्टेटस का मतलब फिर होता है कि अगर आप एक एग्जिट करोगे तो उसके लिए आप एक नया प्लेयर ला सकते हो। 1:1 हर एक प्लेयर बेचने के लिए आप एक प्लेयर ला सकते हो। प्रीवियसली हम लोग 4:1 में काम कर रहे थे भाई, 4:1 में, मजाक नहीं है। हर 4 एग्जिट के लिए आपको एक प्लेयर लाने का अनुमति है, था बोलने में भी अच्छा लग रहा है। हर 4 एग्जिट के लिए एक ही प्लेयर आप ला सकते थे। और आज वहां से जोआन लापोर्ता का मास्टर क्लास कीजिए, मास्टर क्लास है भाई, बंदा सच में ब्लाउग्राना है, बंदा सच में कूले है, दिल से कूले है। आज उसके लिए इतना सारा सालों के बाद, इतना जद्दोजहद के बाद, इतना स्ट्रगल के बाद हम लोग फिर से 1:1 रेशियो में आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि भाई एक प्लेयर बेच देंगे, एक प्लेयर मार्केट से हम लोग ला पाएंगे, और वेज हम लोग का ऑलरेडी कंट्रोल में जा रहा है। तो ये वाला सागा कैसे हेल्प करेगा निको विलियम्स के लिए? देखिए, निको विलियम्स के लिए और भी सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्प करेंगे। रिलीज क्लॉज देने में तो हम लोगों को कोई दुविधा नहीं होने वाला था, ये मैं पहले भी बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोलूंगा। और अगर इस हफ्ते नहीं रिलीज क्लॉज पे हुआ, मैं अपने स्टांस में अनर रहूंगा। रिलीज क्लॉज लेके हम लोग का चिंता है ही नहीं। चिंता इस बारे में था कि बीच में बोल रहा था कि उसका एजेंट जो है वो कंफर्मेशन मांग रहा था, रिटर्न कंफर्मेशन मांग रहा था, ये वो। न्यूज पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा कि भाई एक बात ठहर जा, रुक जा। पहली बात तो ये कि तुम आए हो हम लोगों के पास, इस बार हम लोग नहीं गए, हम लोग तो लुइस डियाज को परस्यू कर रहे थे। तुम अपने एजेंट को भेजे, बोले कि जाके बात कर लो, बातचीत शुरू कर लो, मैं इसी क्लब में खेलूंगा, ये फलाना वो फलाना, ठीक है। उसके बाद अचानक से ये सब न्यूज। हालांकि मैं ज्यादा स्पेनिश न्यूज को भरोसा नहीं करता, क्योंकि इन लोगों का काम ही ये है कि भाई चीजें को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलने का, और
खासकर जब आपके पास न्यूज नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा धीमा जा रहा है, क्लब वर्ल्ड कप लेके कुछ है नहीं, और बार्सिलोना का भी ट्रांसफर न्यूज थोड़ा सा हल्का जा रहा था जून से जुलाई के ट्रांजिशन के बीच, तो ये न्यूज पक रहा था। लेकिन फर्नांडो पोलो बोला, उसके बाद फेब्रिजियो ने आके भी बोला कि हाँ कुछ तो सच्चाई है, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, हो सकता है सच्चाई है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और यही होगा, जैसे ही हम लोग 1:1 में आ गए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी आ जाएगा क्लब के पास, तो हम लोग निको को बोलेंगे कि देख भाई, इतने इतने एग्जिट हम लोग किए हैं ऑलरेडी, अभी पाब्लो टोरे का एग्जिट बाकी है, अभी पता नहीं टर स्टेगन जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी बहुत सारे एग्जिट भी हम लोगों को करना बाकी है, तो तेरा वाला हो जाएगा और जोआन गार्सिया का भी हो जाएगा। जोआन गार्सिया भी रजिस्टर्ड हो जाएगा दोस्तों, और निको विलियम्स भी रजिस्टर हो जाएगा। अभी तो पाब्लो टोरे को लेके बात चल रहा है, इसके बाद पाओ विक्टर भी जाने वाला है, और अगर भगवान ने चाहा तो टर स्टेगन भी जाएगा, है ना। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग इजीली रजिस्टर करवा लेंगे, और ये सब लेके आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब कल से और एक दिलचस्प न्यूज सर्कुलेट हो रहा है। वो न्यूज है कि डेंजिल डम्फ्रीज को हम लोग परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसका 25 मिलियन का टारगेट रिलीज क्लॉज है, 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। फेब्रिजियो ने भी ये बोला कि बार्सिलोना इंटरेस्टेड था, लेकिन अभी उतना कुछ खास नहीं है, और उसके बाद से न्यूज मानो कि आग सा पकड़ लिया कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। देखो एक बात है, वो 30 साल का होने वाला है नेक्स्ट अप्रैल को 2026 पे, तो आपको टॉप फ्लाइट फुटबॉल में और 3-4 साल ही दे पाएगा, पकड़ के चलता है अगर वो फिट रहा तो। इससे अच्छा तो मेरे को लगता है कि भाई एरिक गार्सिया को खिलाओ। अगर आपको लगता है कि अराउहो जाने वाला, तो एरिक गार्सिया को अगर आप सेंट्रल में डिफेंस में लाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो एरिक को खिलाओ, नहीं तो कुंडे को ही खिलाओ। और लेफ्ट आपका जो बैक है ना, वो वाला पोजीशन स्ट्रेंथन करो। अगर हो सके तो जेरार्ड मार्टिन को बेचो वुल्स के पास, जो इनिशियली मार्केट में बहुत राउंड न्यूज हो रहा था, लेकिन अब कुछ उसको लेके अता पता नहीं चल रहा है। तो अगर आप मूव कर सकते हो तो एक लेफ्ट बैक लेके आओ, ग्रिमाल्डो लेके आओ, क्योंकि अगर बाल्डे नहीं रहेगा तो हम लोग को ये बहुत खलेगा दोस्तों, बहुत खलेगा ये वाला पोजीशन में। राइट बैक में आपके पास ऑलरेडी कुंडे है, आपके पास ऑलरेडी एरिक गार्सिया है, और अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो वैंडरसन में कीजिए, जो अभी लीगा वन में खेल रहा है, वो यंग भी है, वो अच्छा भी है, बहुत अच्छा प्लेयर है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मेरे को नहीं लगता कि डेंजिल डम्फ्रीज में, हालांकि ये चीप डील है, ये स्टील डील है, 25 मिलियन डम्फ्रीज के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा माने तो ये है, ऑल्दो आई एम नॉट डेड अगेंस्ट अबाउट इट। अगर ला लेता है बार्सिलोना तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि ठीक है भाई, बहुत ही खुश हो, क्योंकि बंदा क्वालिटी मूवता है, ठीक है। तो यही रहा कुछ न्यूज, निको का भी हो जाएगा, जोआन गार्सिया का भी हो जाएगा, डम्फ्रीज को लेके हम लोग नजर बना के रखेंगे। 1:1 में फिर से हम लोग बोल रहे हैं आ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस बार्सा फैंस, क्योंकि हम लोग बहुत तरस गए थे इस दिन को देखने के लिए। तो इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा, फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ किसी बार्सिलोना या फुटबॉल वाले न्यूज लेके। तब तक के लिए विस्कायल बार्सा।